हे एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने गैसेस स्टेट कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो जो मैटर है क्या वो अपनी अवस्थाएं चेंज कर सकता है या नहीं। यहाँ से आगे जो भी चैप्टर का पार्ट है उसको हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। होपफुली कि ये लास्ट लेक्चर हो फर्स्ट चैप्टर का। हम फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट आपके चैप्टर को स्टार्ट करने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको कि अब हमारा आगे का टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर जो है अपनी अवस्थाएं चेंज कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो वाटर है उसकी तीन क्या है स्टेजेस हैं, जैसे कि आइस है, सॉलिड, लिक्विड, वाटर, और जो गैसियस है वो वेपर है। ठीक है, तो ये तीन स्टेट है वाटर की, आइस, वाटर एंड वेपर्स। ठीक है, तो क्या होता है, what happened inside the matter during this change, what happened to the particle of matter during the change of state, how does the how does this change of state take place। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये कैसे ये चेंजेस इसके अंदर होते हैं, मैटर उस आइस के अंदर क्या क्या चीजें बदलती हैं, तो वो सब हम आगे देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है जब भी हम उसको चेंज करते हैं मैटर की स्टेट्स पर। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है जिसके अंदर फर्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। यहाँ पर हमने आइस लिए बीकर के अंदर और इसको हम बर्नर के थ्रू हीट दे रहे हैं। हीट देने से क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें और हम इसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो ये वाटर किस में होते हैं, वाटर वेपर्स के अंदर। ठीक है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि ये पहले सॉलिड से लिक्विड हुआ, उसके बाद लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और ये सब किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमने इसके इसके टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज कर दिया बर्नर के थ्रू, है ना, इसके अंदर आग लगा के। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें चेंज हुई हैं, क्या क्या चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। सबसे पहले जो बीकर है उसको हमें क्या करना है, लो फ्लेम पे हीट करना है। फिर नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। जैसे ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब है यहाँ पे, तो हमें उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है नोट करना है। मान लिया अभी यहाँ पे 0 डिग्री है। अब हमने इसमें नीचे से क्या की, बर्नर जला दिया और इसको हीट दी। तो नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर। अभी आइस किस, फिर ये आइस जब इसमें इसको हीट देंगे तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टेम्परेचर चेक करना है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। आइस 0 डिग्री या फिर उससे भी कम में, माइनस में होगी। यहाँ पे कितना टेम्परेचर है तो वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे 0.2 डिग्री या फिर 1 डिग्री मान सकते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अभी सॉलिड से किस में गई है, लिक्विड स्टेट में गई है। नाउ पुट अ ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब जो ये वाटर है इसके अंदर हमें ग्लास रोड डालनी है और इसको फिर से हीट करना है और इसको हिलाते रहना है जब तक ये वाटर बॉईल ना करने लग जाए। अभी ये वाटर है, अब इसके अंदर बबल्स आने लगे हैं ना, ये बबल्स आने लगे इस तरीके से। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, बॉईल कर रहा है। अब ये एक तो इसने सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में गया, अभी लिक्विड स्टेट में ही रहते हुए क्या किया, इसने बॉईल किया। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर राइज हो रहा है तभी तो ये बॉईल हो रहा है। जो यहाँ टेम्परेचर था वो कुछ और था, जो यहाँ टेम्परेचर है वो कुछ और है। लेट्स से कि यहाँ पे 99 डिग्री है सेंटीग्रेड पहुंच गया। ठीक है, कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। अब जब बॉईल करते रहेंगे 100 डिग्री, 101 डिग्री, 102 डिग्री, बढ़ता रहेगा टेम्परेचर और ये जो वाटर है ये वेपर में कन्वर्ट होके कहाँ चला जाएगा, एयर में चला जाएगा। ठीक है, और ये जितना भी वाटर है वो खत्म हो जाएगा, उसके अंदर बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, सब सूख जाएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट। तो सबसे पहले सॉलिड था, उसके बाद लिक्विड स्टेट में गया, उसके बाद वाटर वेपर में गया। ठीक है, तो अब आपको ये क्या क्या सारी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। अब जो ये आइस है इसके जब हम टेम्परेचर देंगे तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने हीट दी है। टेम्परेचर देने की वजह से उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, एकदम से इंक्रीज कर गई ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी
द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। भाई अगर किसी को तुम हीट दोगे तो वो एकदम से उछलता है ना, अगर किसी का आपका हाथ भी, अगर हाथ कहीं गर्म जगह पे लग जाता है तो एकदम से वो स्पीड पकड़ता है ना, स्पीड पकड़ता है, क्यों? कि वहां से हटाओ, कुछ ना कुछ खतरा है। तो वैसे ही पार्टिकल्स है, जब भी उनको हीट दी जाएगी तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ेगी, और जिससे कि वो वाइब्रेट करने लगेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड के साथ। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है जिससे वो जुड़े हुए हैं, वो उससे ओवरकम कर जाते हैं और वो वाइब्रेट करने लगते हैं। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। भाई अगर तुम हम्म, किसी चीज को हीट दे रहे हो और वो एक जगह पहले फिक्स है, और जैसे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो वो फिक्स ना रह के एक दूसरी डायरेक्शन में इधर उधर भागने लगेंगे रैंडमली। ठीक है। आ स्टेट इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट कन्वर्टेड टू द लिक्विड। तो एक फिर उसके बाद एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जब ये सॉलिड आइस का क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो यही वो पॉइंट है जहां पर सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आपको हाईलाइट करके रखना है और याद करना है। तो आपने अभी एक टर्म सीखी, मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको याद रखनी है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 2 नंबर 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है। तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर नहीं डाला गया है, कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, सिर्फ नॉर्मल एक बीकर है, उस बीकर के नीचे हमने हीट दी है, उसके अंदर आइस पड़ी है, वो आइस जैसे ही कन्वर्ट होगी लिक्विड के अंदर, तो वो जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, जहां से आइस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, मेल्ट हो रही है आइस। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल है मान लिए, इनके बीच में कितनी स्ट्रेंथ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगा हुआ है। अगर इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो हमें बहुत ज्यादा हीट देने की जरूरत पड़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हमें कम ही हीट देनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल गैलियम है, गैलियम जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आता है वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसके अंदर जो जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो कम है। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, वो केल्विन, जो टेम्परेचर यूनिट, टेम्परेचर की जो यूनिट है वो केल्विन, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है। ये 3 यूनिट होती है टेम्परेचर की, आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखना, आगे मैं इसके बारे में और चीज़ें बताऊंगा। देखते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो कितना होता है, 273.15 केल्विन, या फिर डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं 273 केल्विन। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion। तो इस मेल्टिंग पॉइंट को या मेल्टिंग को या स्टेट जो चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड में, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है। When a solid melts, its temperature remains the same, so where does the heat energy go? तो जब भी सॉलिड मेल्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, बट हमने तो हीट दी है ना, तो जो हीट दी है वो कहाँ चली जाती है, वो एनर्जी कहाँ चली जाती है। तो you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached। तो जब भी मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जो टेम्परेचर वो क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक पूरी आइस पिघल नहीं जाती है। और जैसे ही आइस पूरी पिघल जाती है वैसे ही टेम्परेचर क्या करने लगता है, राइज करने लगता है। तो दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर्स। तो ये होता रहता है जब तक हम बीकर को हीट करते रहते हैं, डेट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। हम क्या हीट उसको सप्लाई करते रहते हैं। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, मान लीजिए सॉलिड है, ये आइस क्यूब्स है,
ये धीरे धीरे पिघल रहे हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी 0 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे भी 0 डिग्री टेम्परेचर, बट हम कंटिन्यूसली हीट दिए जा रहे हैं। तो वो हीट जो है वो कहाँ यूज हो रही है, जो इनके बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स से ओवरकम करने में, यानी कि इनको ब्रेक करने में वो हीट यूज हो रही है। और ये हीट, ये पार्टिकल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड के अंदर। तो जो यहाँ पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में एक डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो वो जो हीट हम दे रहे हैं, वो हीट किसके रूप में इनके अंदर स्टोर हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही है। तो 0 डिग्री, लेकिन टेम्परेचर क्या है, राइज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो किस में यूज हो रही है, वो हो रही है इनको, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, ठीक है। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known as latent heat। तो जो बीकर के अंदर जो कंटेंट है, वो कंटेंट क्या है, वो है आइस। तो वो आइस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, और उसको यूज उसको कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही है, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो जो ये बिना टेम्परेचर को चेंज किए जो हीट यूज होती है, उस हीट को क्या बोलते हैं, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मीन्स छुपी हुई ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा हम इसको हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट का मीनिंग क्या होता है, हिडन होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 1 किलोग्राम, हम यूनिट में देखें तो 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड के अंदर जो यूज हो, जो हीट जो है वो यूज हुई है, उसी उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। So particles in water at 0 degree temperature have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। 0 डिग्री से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पार्टिकल्स की एनर्जी है, वो कम होती है 0 डिग्री लिक्विड वाले पार्टिकल्स में, ठीक है, पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। तो व्हेन वी सप्लाई हीट ऑफ एनर्जी टू वाटर, जब हम हीट एनर्जी वाटर को सप्लाई करते हैं, तो पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, ठीक है। वाटर, अब ये आइस से वाटर में जो कन्वर्ट हुआ है, इसके हम फिर से फर्दर हीट सप्लाई करेंगे, तो ये और तेजी से क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। अब जो पार्टिकल्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, अभी भी लिक्विड के अंदर हैं, बट ये आपस में अभी भी क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, तो इनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये अपने जो बॉन्ड है, इसको तोड़ के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले बॉन्ड को तोड़ के बाहर फ्रीली मूव करेंगे, और ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। तो जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट कर देता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे स्टार्ट, जो वाटर है वो बॉईल करना स्टार्ट कर जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। बल्क मतलब बड़े लेवल पे होता है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, इनफ एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिससे कि वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। तो वाटर के लिए क्या है, ये 373 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका। तो ये कितना होता है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमने आपको बताया कि आइस से जब वाटर में कन्वर्ट होता है, तो वो 273 केल्विन पे होता है। इसके अंदर अगर हम 100 केल्विन और जोड़ देंगे, तो 373 केल्विन हो जाएगा, और यही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसका, वाटर का। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब हम लेटेंट हीट की जो फ्यूजन है, उसी की तरीके से हमें देखना है। पार्टिकल्स इन स्टेम, दैट इज वाटर वेपर, at 373 डिग्री केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो एक टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर है, और उस पे वाटर है, और उसी 100 डिग्री टेम्परेचर के अंदर क्या है, वाटर वेपर्स है। ये वाटर वेपर्स जा रहे हैं एयर के अंदर, ठीक है। ये वाटर 100 डिग्री टेम्परेचर पर है, और ये 100 डिग्री टेम्परेचर पर वेपर्स है, ठीक है। तो इन किस में
किसके अंदर जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी, वो इन वाले वेपर्स के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर ऑफ वाटर को देखते हैं तो हम यहाँ पर और हीट देते हैं, तब जाके ये वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और वो हीट कहाँ जाती है? इन वेपर्स के अंदर जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि ये किसी में इनके पार्टिकल्स में हीट एब्जॉर्ब होती है ताकि और ज्यादा तेजी से मूव करे और जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके बाहर निकल जाए। ठीक है, दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट से ये कन्वर्ट हुए लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हुए गैसेस स्टेट में। ठीक है, और ये किसके थ्रू हुए? हीट देने के थ्रू। और यदि हम इसको रिवर्स कर देंगे, कूल कर देंगे गैस 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 को, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को और कूल करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो वी infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि जब भी हम कभी भी टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हम मैटर की स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। ठीक है, इस तरीके से we have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, but there, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, but there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस से फिर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो उनको क्या कहते हैं? उनको हम आगे भी पढ़ेंगे अगले वाले पॉइंट में। ठीक है, कुछ तो एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं जो कि है सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में हो जाते हैं। ठीक है, तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक्टिविटी है यहाँ पर, इस एक्टिविटी को देखो। टेक सम कैम्फर, कैम्फर क्या होता है? कपूर, आजकल सभी घर, लगभग सभी घरों में मिल जाता है। क्रश इट, इसको क्रश करना है आपको, एंड पुट इट इन अ चाइना डिश, एक चाइना डिश के अंदर रख देना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, उसके ऊपर ये उल्टी करके ये एक फनल रख देनी है, फनल को हिंदी में कीप भी बोलते हैं। ठीक है, पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, ये फनल का स्टेम है, इसके मुंह पे जो है क्या रख देनी है? कॉटन प्लग रख देना है। इन्वर्टेड फनल है, कैम्फर सोल। ठीक है, तो अब क्या करना है? सब्लिमेशन ऑफ द कैम्फर, कैम्फर का सब्लिमेशन हो रहा है। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, अब इसको हीट करना है धीरे धीरे और इसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू इन इन्फर फ्रॉम अबव एक्टिविटी, आप इससे क्या क्या देखते हैं, क्या जानते हैं इससे? देखें तो अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, आपने देखा कि जब हम कैम्फर को चलाते हैं तो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे क्या निकल रहे हैं? ये कैम्फर वेपर्स निकल रहे हैं। ओके, तो a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition। तो ये दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है सब्लिमेशन और एक होती है डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन, ये दो टर्मिनोलॉजीज जो आपको याद रखनी है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, और डिपोजिशन में क्या होता है? गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है मैटर। ठीक है, ये समझ में आया? तो अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, अब हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर अगर हम बदलते हैं सॉलिड्स में, लिक्विड्स में या गैसेस में, तो क्या उसका इफेक्ट आता है स्टेट ऑफ मैटर पर। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर कितनी डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है या कितनी डिस्टेंस है उन पार्टिकल्स के बीच में, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और हमें पता चल चुका है कि हाँ, सॉलिड में कितनी डिस्टेंस होती है, लिक्विड में कितनी होती है, और जो गैसेस होती है उनके अंदर कितनी डिस्टेंस होती है दो पार्टिकल्स के बीच में। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस, क्या होगा जब हम किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे एक एनक्लोज सिलेंडर के अंदर? विल द पार्टिकल कम क्लोजर, क्या पार्टिकल पास आएंगे? डू यू थिंक दिस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? तो अभी हम देखते हैं कि जो हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, क्या वो मैटर की स्टेट को चेंज कर सकता है या नहीं। ये एक पिस्टन है, इसके अंदर ये गैस है,
और ये एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर पार्टिकल्स हैं गैसेस के, ये पिस्टन है। पिस्टन को ऊपर से प्रेस किया जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये इनके बीच में गैप ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है, यहाँ पे और भी कम हो गया, एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं सारे पार्टिकल्स। तो बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रोट क्लोजर टुगेदर। तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो पास में लाए जा सकते हैं प्रेशर की मदद से, ठीक है। पढ़ते हैं कैसे। अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। जब भी हम किसी गैस में प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसका टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि सीएनजी है या फिर एलपीजी है, ये सब क्या है, ये सब कंप्रेस्ड गैसेस हैं, ठीक है। गैस हैं लेकिन उनको कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भरा गया है, इनका टेम्परेचर कम करके इनको हाई प्रेशर के अंदर सिलेंडर्स के अंदर भरा गया है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा है या सुना है उसके बारे में? सॉरी। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट। तो सॉलिड CO2 से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमोस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये लिक्विड स्टेट में नहीं आती, डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाती है गैस में। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid और gas। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो किसी भी स्टेट का, किसी भी मैटर की स्टेट का को डिटरमाइन करता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है। ये लिक्विड है, यहाँ पे यहाँ से सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड से गैस भी बन सकती है, ठीक है। और सॉलिड से गैस भी बन सकती है और गैस से सॉलिड भी बन सकता है। ये सारी प्रोसेस के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर, ये इसका डायग्राम है, ये आपको याद रखना है, इससे आपको काफी चीजें याद करने में हेल्प मिलेंगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसमें आपका ये शायद लास्ट टॉपिक है, हाँ ये इवेपोरेशन आपका लास्ट टॉपिक है। और अब हम इसको पढ़ेंगे इवेपोरेशन को, और इसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे और फिर इसको फिनिश करेंगे चैप्टर को। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इन टेक्स्ट इन चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। तो 300 केल्विन, 573 डिग्री केल्विन केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पे फिजिकल स्टेट आ सकती है। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑब्वियसली वेपर, क्योंकि 100 डिग्री पे बॉईल होने लगता है। यहाँ पर क्या होती है, मे बी वाटर, सॉरी वाटर, लिक्विड या फिर वेपर में भी हो सकता है, बट हम इसको लिक्विड बनाएंगे क्योंकि 250 डिग्री सेंटीग्रेड हमें दे रखा है। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्यों चेंज ऑफ स्टेट, जब भी स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, लेटेंट हीट की वजह से। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैस। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने का एक मेथड सजेस्ट करो, वो क्या है, बोलो, बोलो जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में बताओ अभी के अभी। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि जस्ट अभी पढ़ाया है मैंने इससे पहले प्रेशर का कंसेप्ट, तो आपको वहां से पता करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से अब सब लोग क्या समझते हैं, नहीं एक मिनट तो पानी पी के, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। यस, वी आर बैक अगेन गाइस। तो इवेपोरेशन पढ़ते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या हमें हमेशा प्रेशर चेंज करने की जरूरत होती है मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में अलग अलग? क्या कुछ एग्जांपल हैं ऐसे एवरीडे लाइफ के जो हम पता कर लगा सकते हैं? चलिए आगे देखते हैं।
वाटर व्हेन वी लेफ्ट अनकवर्ड, जब भी हम उसको यानी कि बिना ढके छोड़ देते हैं तो स्लोली चेंज इनटू वेपर, जो तो स्लोली स्लोली क्या करता है, वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। अगर आप एक बाउल में पानी रखो और उसको खुला रख दो तो वो धीरे धीरे एक दिन दो दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे? वेपर्स में चेंज होने के बाद। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, जो भी वेट क्लोथ्स होते हैं, गीले कपड़े जब हम बाहर धूप में सुखाते हैं तो वो सूख जाते हैं, उनका मॉइस्चर जितना भी होता है, गीलापन जितना भी उनके अंदर होता है, वो सब क्या हो जाता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। तो उसके अंदर जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल, इन दोनों एग्जाम्पल में क्या होता है पानी के साथ, वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो अभी ये देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है। वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, कि एक गिवन टेम्परेचर पे गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर और सॉलिड के अंदर। ठीक है, तीनों के अंदर देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तीनों जो मैटर की स्टेट है उनके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। इन द केस ऑफ लिक्विड a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy। तो लिक्विड की जो ऊपर वाली सतह होती है, सबसे ऊपर की जो सरफेस होती है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है बाकी के कंपैरिजन में, जो बाकी के पार्टिकल्स होते हैं ये। So they are able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapors। तो जो ऊपर की सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, तो जो बॉन्ड बना हुआ होता है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ होता है, उससे वो बाहर निकल आते हैं, उसको तोड़ के बाहर निकल आते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वाटर वेपर्स में। ठीक है। तो दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो जो अपने क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो वहां पे है नहीं क्योंकि वो एक्सटर्नल हीट दी नहीं जा रही है उसको। तो जो ये फिनोमेना है लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट होने होने वाला किसी भी टेम्परेचर पर, या फिर बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर से निचले टेम्परेचर पर कन्वर्ट होने वाला जो फिनोमेना है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इवेपोरेशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। चलिए एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, इसको पढ़ते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो अंडर अ फैन और अंडर अ फैन। या तो आपको इसको विंडो के पास रखना है या आपको इसको फैन के पास रखना है या फैन के नीचे रखना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। ओके, एक तो टेस्ट ट्यूब में दी गई है आपको और एक चाइना डिश दी गई है आपको, दो अलग अलग चीज में रखना है। ये तो हो गई टेस्ट ट्यूब इस तरीके से लंबी सी, और ये चाइना डिश हो गई। ठीक है, ये चाइना डिश, इन दोनों में अलग अलग, इन दोनों के अंदर आपको क्या रखना है, पानी रखना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और अ शेल्फ। अब तीसरी भी आपको चाइना डिश के अंदर लेनी है, और इसको लेकिन अब की बार कहाँ रखना है, किसी भी कबर्ड में या फिर शेल्फ के अंदर रखना है, यानी कि किसी भी अलमीरा के अंदर डार्क में रखना है। कहने का मीनिंग ये है, रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, आपको रूम टेम्परेचर के अंदर ही इसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। तो इन तीनों केसेस के अंदर आपको क्या करना है, टाइम टाइम देखना है और डेज देखना है कि कितने दिन और कितना समय लगा। रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ये तो अभी आपने नॉर्मल डे में करा, और जब जिस दिन किसी दिन रेन पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, उस दिन आपको ये ऑब्जर्व करना है ये चीजें। तो व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन। तो इस बात से हम कैसे क्या पता लगा सकते हैं कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है या सरफेस एरिया का इफेक्ट है या फिर विंड की जो वेलोसिटी है वो इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट डालती है। तो अब हम इस ऑब्जर्वेशन को समझेंगे, पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद। तो जो इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ता है किन किन फैक्टर्स से, एन इंक्रीज एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जब भी कोई सरफेस एरिया बढ़ता है तो क्या होता है, अ, जो इवेपोरेशन का रेट है वो चेंज होता है। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है।
इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, तो जब हम भी क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए टांगते हैं तो हम उनको फैला के टांगते हैं, कभी भी आ, उनको मोड़ के नहीं टांगते हैं या बंद करके नहीं टांगते हैं, हमेशा उनको फैला के टांगते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, सूख जाए। तो हम उनको फैला रहे हैं तो उसको क्या बढ़ा रहे हैं हम, उसका क्या बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया तो बढ़ा रहे हैं। सरफेस एरिया बढ़ने से ही उसमें उसके अंदर इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होगी, जल्दी से जल्दी होगी। चलिए आगे देखते हैं। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इंक्रीज होना। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है, तो वेपर स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के अंदर डिक्रीज होना। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, तो कोई भी गिवन टेम्परेचर है उसके उसके अंदर ही वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करके रख सकती है, क्या, जो एयर है हमारे आसपास, उससे ज्यादा होल्ड करके नहीं रख सकती। तो द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, हाई कब होगा, जब भी रेनी सीजन होगा, तो उसमें क्या होती है, ह्यूमिडिटी में हाई वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है वो हाई होती है, तो इसलिए इवेपोरेशन क्या होता है, बहुत स्लो होता है, कम होता है। तो एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड बढ़ रही है तो इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है तो इवेपोरेशन तब भी क्या होगा, बढ़ेगा। इट इज कॉमन ऑब्जर्व दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, तो जो क्लोथ्स थे वो हवा में जल्दी सूखते हैं विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड, जब भी विंड स्पीड बढ़ती है। जब हम कहते हैं ना घर में कभी कभी कि जो कपड़े हैं अगर धूप नहीं निकल रही तो उनको फैन के अंदर डाल दो, क्यों, क्योंकि जो फैन है वो विंड की स्पीड, जो वहाँ पे हवा है उसको हवा का फ्लो बनाए रखता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर वो मूव कर जाते हैं हवा के थ्रू जल्दी जल्दी, और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, तो आसपास की जो सराउंडिंग है वहां से वाटर वेपर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है वो पढ़ते हैं, देखते हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। एक ओपन वेसल है, ठीक है, उसके अंदर हमने लिक्विड रख रखा है, कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, तो जो लिक्विड रख रखा है वो क्या करता है, हमेशा इवेपोरेट करता रहता है, उसके अंदर से जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। तो जो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी टू रीगेन टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, ताकि उस जो इवेपोरेशन की प्रोसेस में जो एनर्जी उसकी लॉस्ट हुई है उसको दोबारा से रीगेन कर ले। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड, तो यही जो एनर्जी वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं, उस एनर्जी की वजह से सराउंडिंग क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम, क्या होता है जब एसीटोन को पाम पर डालते हैं, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम द पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। ठीक है, तो जब भी हम एसीटोन, ये पाम है, यहाँ पे एसीटोन डाला, तो यहाँ से क्या की, पाम से इसने एनर्जी ली और इवेपोरेट हो गया तुरंत के तुरंत ही, और इसकी वजह से जब एनर्जी हमारे हाथ से यहाँ से निकल गई या सराउंडिंग से निकल गई, तो हमें क्या फील हुआ, यहाँ पे कूल, ठंडा ठंडा फील हुआ। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, तो जो हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर की, वो क्या करती है, छत को या ओपन एरिया को ठंडा करने में हेल्प करती है, जो सरफेस जो गर्म हो गई है धूप की वजह से, सनी डे की वजह से, ठीक है, उसकी तो उसको क्या करती है, उसको ठंडा करने में हेल्प करती है। कैन यू cite some more example from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? Why should we wear cotton cloth in summer
तो ऐसे कुछ और एग्जांपल आपको फाइंड आउट करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। तो हम कॉटन के क्लॉथ क्यों पहनते हैं समर्स में, गर्मियों में के अंदर कॉटन के क्लॉथ क्यों पहनते हैं? तो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। परस्पायर का मीनिंग होता है स्वेटिंग, ठीक है, स्वेटिंग, स्वेट करना, ठीक है। परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप्स अस कूलिंग। तो स्वेटिंग क्यों होती है? जब भी बाहर गर्मी होती है तो हमारी बॉडी लिक्विड को क्या रिलीज करती है बॉडी की सरफेस पे, ताकि जो बॉडी की सरफेस पे जो हीट है उसको कम कर सके, उसके इफेक्ट को कम कर सके और हमारी बॉडी को कूल डाउन रख सके। हम अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो मैकेनिज्म है वो अ, जो हमारी बॉडी की जो वर्क फंक्शन है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वो स्वेटिंग इसलिए होते हैं। We know that during evaporation, the particles at the surface of liquid gain energy from surrounding or body surface and change into vapor. ठीक है? The heat energy equal to the latent heat of evaporation is absorbed from the body, leaving the body cool. तो जो heat है वो latent heat of evaporation के जितनी absorb कर लेती है और body को क्या करती है, cool करने में काम करती है। Cotton being a good absorber of water, helping in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्वेट हमारे बॉडी से निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से फिर जो एटमॉस्फेरिक में जो एयर है वो उसमें इवेपोरेट हो जाता है जल्दी से स्वेट, और वो कपड़े जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉटन क्या है, एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पहनते हैं गर्मियों के अंदर। आगे है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ये ग्लास है, इसके अंदर आइस कोल्ड वाटर हमने डाला, एकदम चिल्ड वाटर हमने डाला, तो यहाँ पे वाटर वेपर्स आपने देखा होगा जम जाते हैं बाहर की तरफ। तो ये क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। So when we see water droplets on the outer surface of tumbler, the water vapor present in the air, तो जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं ऑन कमिंग द कॉन्टेक्ट विद कोल्ड ग्लास, जब ये कोल्ड ग्लास के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। तो ये वाटर वेपर कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर, और ये सरफेस पे जमने लगते हैं, विच वी सी एज अ वाटर ड्रॉपलेट, जो कि हम वाटर ड्रॉपलेट के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो आगे है, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट डे? ओके, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर, जो डेजर्ट कूलर होता है वो हॉट ड्राई डे में क्यों जल्दी से कूल करता है? अब ये आप लोगों को बताना है कि वो हॉट ड्राई डे में जल्दी से क्यों कूल करता है। मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया है, ये ह्यूमिडिटी वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो ये आपको खुद फाइंड आउट करना है। तो ये इसके क्वेश्चन के आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में देखने हैं कम से कम में, ठीक है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पोट, मटका जो होता है, बिकम कूल ड्यूरिंग समर, तो समर के अंदर जो अर्थन पोट है, मटका है, वो पानी को क्यों, कैसे ठंडा कर देता है, ये आपको बताना है। वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन ऑन द पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट, हमारा पाम क्यों ठंडा फील करता है जब भी हम उसके ऊपर एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप, तो सॉसर के अंदर हम अगर किसी गर्म चीज को डाल के पियेंगे तो हम जल्दी पी लेते हैं, जबकि कप के अंदर डाल के नहीं पी पाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर, तो ये तो आपको भी जस्ट बताया कॉटन के, तो बाकी के क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ओके, चलिए आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है, और इसके बाद व्हाट यू हैव लर्न, ये आपका स्मॉल जिस्ट दे रखी है नीचे, इसको आप रिवीजन के तौर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपका ये चैप्टर खत्म कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप इसको कर लीजिएगा, और ये ग्रुप एक्टिविटी है ये आप स्कूल्स में करते ही होंगे। ओके, तो अगर आपको चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज कराऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करा दूंगा, अन्यथा हम आगे चैप्टर तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज का सेशन अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पे मैं चैप्टर वाइज एक्सरसाइज करा दूंगा सबकी, अगर आप चाहोगे तो, वरना मैं सारे कैम चैप्टर्स को कंप्लीट करके फिर उसके बाद कराऊंगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और वीडियो को
शेयर करते रहें, अच्छी लगी तो लाइक कर दें। ठीक है।